सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता दशरथ सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खचरियावास से वार्तालाप कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिविल लाइन से प्रत्याशी बनाया है प्रताप सिंह खचरियावास को और उन्हीं से दशरथ, क्या कुछ कहना है प्रताप सिंह खचरियावास का? क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? मंत्री हैं, एक बार फिर उनको सिविल लाइन से प्रत्याशी बनाया गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। खास तौर पे कल रात को जो लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट में प्रताप सिंह खचरियावास का नाम शामिल था और इस लिस्ट में प्रताप सिंह के अलावा जयपुर शहर की अगर बात करें तो जयपुर शहर में अमीन कागजी और रफीक खान को भी टिकट मिला है, यानी कि जयपुर शहर में 3 लोगों को जो टिकट है वो दिए गए हैं। तो बहरहाल थोड़ी देर में हम प्रताप सिंह खचरियावास जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको एक बार फिर सिविल लाइन से जो मौका दिया गया है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनकी तरफ से क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या किन किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो बहरहाल थोड़ी देर में ही हम मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास से बातचीत करेंगे। जी दशरथ, देखिए, जो सूची को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी हम चाहेंगे कि आप उनसे वार्तालाप करें। निश्चित तौर पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खास तौर पे जयपुर शहर की बात करें, प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की जो 2 लिस्टें आई हैं अब तक, 2 लिस्टों में अगर बात करें तो 2 लिस्टों में उन तमाम लोगों को टिकट दिए गए हैं जो कांग्रेस के पहले प्रत्याशी रहे हैं या सिटिंग एमएलए, उन सबको टिकट यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन 1-2 लिस्ट और बड़ी आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रत्याशियों की सूची है वो 70 प्लस आई है। 200 विधानसभा सीटें, तो 200 विधानसभा सीटों के लिए जल्द प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, इस तरह की संभावना। और 26 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक जो है वो दिल्ली में होनी है। तो इसी को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द कह सकते हैं कि टिकट जो है बाकी बची सीटों पर भी पारित किए जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि खास तौर पे सचिन पायलट या अशोक गहलोत जो कैंप है उसको लेकर भी जो जिस तरह की बातें कही गई थी उनको कहीं ना कहीं आलाकमान की तरफ से मैनेज किया गया है और दोनों ही खेमों को टिकट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस, खास तौर पे मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि सुशासन के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और सुशासन के आधार पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे वो चुनाव जीतेंगे। बहरहाल थोड़ी देर में ये कार्यकर्ता जो है ये प्रताप सिंह खचरियावास के हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और वो तो लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार वो इस वक्त भी यहाँ पर जुटे उनके समर्थक हैं। थोड़ी देर में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा जो इलेक्शन है वो इस बार अशोक गहलोत ने जो सिटिंग एमएलए के साथ जो निर्दलीय जो एमएलए थे उनकी तरफ से कांग्रेस को सपोर्ट किया गया था। जब सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कत फेस हुई थी उस वक्त कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। तो इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस के सामने बीजेपी जब होगी, हालांकि बीजेपी में चेहरा नहीं है, और अशोक गहलोत जो है वो, अब मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा प्रताप सिंह खचरियावास के साथ जो लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। प्रताप जी, पहली बात तो एक बार फिर आपको प्रत्याशी सिविल लाइन से बनाया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कोई इश्यू था ही नहीं यहाँ पे।
कोई डिस्कस ही नहीं था, नाम ही एक था। कोई ज़्यादा हमारे यहाँ कोई इस बात पे डिस्कस नहीं था, ना मैंने कभी ये सोचा कि कैंडिडेट कोई और होगा या मेरे यहाँ से कोई डिमांड हुई, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ खुला सिस्टम है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी टिकट मांग सकता है, ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। दूसरा बड़ा सवाल, रिवाज बदलेगा? 25-30 साल का लगातार 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत बड़े अंतर से हम जीतेंगे। बीजेपी की वो डायलॉग फेल हो गया जिसमें बीजेपी ये कह रही है कैंडिडेट मत देखो, चेहरा मत देखो, निशान देखो। तो निशान तो काम करेगा नहीं, काम तो चेहरा करेगा, व्यक्ति करेगा। निर्जीव है इनका झंडा, हर झंडा निर्जीव, उसमें जीव नहीं है। हर पार्टी को नेता चलाते हैं, बीजेपी नया फंडा लेके आई है, हमारा निशान देखो, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही। तो मेरे वोट की जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूं कि भाई मेरे वोट की, मुझे जो वोट देगा उसका काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से उसका वोट लूंगा तो जिम्मेदारी से उसका काम करूंगा। बीजेपी के जो भी कैंडिडेट आएंगे वो कह रहे हैं मेरे नेता को देखो और मेरे झंडे को देखो, तो क्या करें, तेरे नेता का और तेरे झंडे का काम तो खुद। यदि आप खुद के वोट की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, बीजेपी का कोई कैंडिडेट खुद के नाम पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, इसलिए वो काम भी नहीं करेगा। एक सवाल, मानेसर वालों को भी टिकट मिल गए, होटल वालों को भी मिल गए, इसको लेकर क्या कहें? जब मानेसर वालों में, होटल वालों में झगड़ा ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। अब ये लड़ने का वक्त है या एक होने का वक्त है? कि हमें कोई गलतफहमी नहीं है। जिस पार्टी में बिखराव हो जाता है, जिस बीजेपी में हो गया, वो पार्टियां चलती नहीं है। इस बार अगर मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों को लेकर प्रताप जी लोगों के बीच जाएंगे? फ्लैगशिप योजनाएं, 2 मुद्दे हैं। हमारा डेवलपमेंट का और पब्लिक वेलफेयर का मॉडल है, उसी मॉडल पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो अपने जो समर्थक हैं, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, समर्थक जो है तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि इस बार डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी दशरथ, मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत